यहाँ पर हम देखें, जैसे कि राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं हम देखें। राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, राजस्थान ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार के द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम सेवाएं जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बैंक ऑफिस क्रियाओं का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों के कुशल, जवाबदेह यानी अकाउंटेबल, तेज यानी फास्टर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदान की जाती है। ई गवर्नेंस राजस्थान के प्रशासन और प्रशासनिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। राजस्थान ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, ई गवर्नेंस फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर के बुनियादी ढांचा शेयर करके मानव आधारित अंतर संचालन नियता और नागरिकों को सरकार का एक सीमलेस व्यू यानी निर्बोध रूप से पेश किया जाता है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी और संचार की विशाल क्षमता को पहचानता है। राजस्थान ने प्रौद्योगिकी के लाभ अपने नागरिकों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास सुनिश्चित किए हैं। ई गवर्नेंस का अंतिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिकों के करीब लाना है। राजस्थान ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ क्या हैं? नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक पहुंच, बेहतर पहुंच, बेटर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन और क्वालिटी सर्विस फॉर सिटीजन हम देखें। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को वो सभी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना जिसे एक नागरिक को जन्म से मृत्यु तक जरूरत होती है। सरकार में सरलता, कार्य क्षमता और जवाबदेही यानी सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट। ई गवर्नेंस का असली उद्देश्य सरकार की कार्यप्रणाली को सरल बनाना, सरकार का निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी और सरकार के सभी विभागों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना है। ये सभी मिलकर एक अधिक जवाबदेही और जिम्मेदार सरकारी वातावरण बनाने में योगदान दे रहे हैं। इसमें सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, कार्य क्षमता और दक्षता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। शासन की विस्तारित पहुंच, संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास और प्रशासन में उसके अंगीकरण से सरकारी सेवाओं के नागरिकों के द्वार तक लाने में मदद मिलती है। सरकार की पहुंच की इस वृद्धि से शासन की प्रक्रियाओं में नागरिकों को बेहतर भागीदारी संभव होती है। अगर आपने किसी सरकारी सेवा से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपनी शिकायत राजस्थान संपर्क पर दर्ज कराएं, इसे समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें ई गवर्नेंस के लाभ क्या है और ई गवर्नेंस के प्रकार क्या है। जैसे कि राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम का नाम है हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस यानी ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। नागरिकों की सेवाओं के लिए पूरी तरह स्वचालित सेवाएं यानी भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क हो। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, IFMS, ई प्रोक्यूरमेंट संचार आदि है। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर जो होता है यहाँ पर 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी है यहाँ पर और 200 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग की गई है। राजस्थान मेक दी राजस्थान क्लाउड, ये SaaS सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। पास है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यानी प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में का क्लाउड इनेबलमेंट है यहाँ पर। ये फिर है राजधारा दी राजस्थान GISS DSS, राजधारा दी राजस्थान GISS और DSS सभी सरकारी विभागों संगठनों के द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था है। फिर है राजस्थान सेवा द्वार, राजस्थान सेवा वितरण गेटवे, राजस्थान सेवा द्वार राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेटवे में हम देखें सभी राज्यों के लिए संपर्क स्थापित करने वाला, सभी राष्ट्रीय, राज्य और निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक और इंटीग्रेट करने वाला गेटवे है। राजस्थान एकल साइन ऑन राज्य पोर्टल, तो ये राजस्थान सिंगल साइन ऑन स्टेट पोर्टल में हम देखें एक व्यक्ति, एक पहचान और राज्य के हर नागरिक के लिए मैप के लिए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। राजस्थान ई वॉल्ट एंड टू एंड डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान ई वॉल्ट का इस्तेमाल करके सेवा लेने पर दस्तावेजों और अल्फतनामों का कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान ई साइन में हम देखें कस्टमाइज QR और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राजस्थान AEM इंटरप्राइजेज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। एक है RAAS GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली है। यह सभी सेवाएं एक मजबूत और ठोस ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसमें कुछ नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं अगले भाग में विस्तार से समझाई गई हैं।
नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे ये राजस्थान ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के अंदर हम देखें, आप अपने डिजिटल वॉल्ट यानी राजस्थान ई वॉल्ट अपने सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। सरकार के द्वारा राजस्थान को डिजिटल सशक्त राज्य बनाए जाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। ई मित्र की बात करें, ई मित्र नागरिक सेवाओं के त्वरित और सुविधाजनक डिलीवरी के प्रतिबंध। राजस्थान सरकार ने 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ई मित्र के माध्यम से 250 से अधिक गवर्नमेंट टू सिटीजन और S2C यानी कि बिजनेसमैन टू कंज्यूमर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ई मित्र में नियमित रूप से नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। ई मित्र सेवा केंद्र और कियोस्क राज्य सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। ई मित्र को शुरू करने के मूल उद्देश्य क्या है, यहाँ पर दिए गए हैं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों की विभिन्न सेवाओं में एक ही जगह उपलब्ध कराना। इसमें नागरिकों को समय की बचत होती है, उन्हें अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। फिर हम देखें, जैसे कि महिलाओं के व्यावसायिक अवसर प्रदान करने को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर तक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करना, सेवाओं का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करना, किसी भी समय कहीं भी सेवा, वेब, मोबाइल, कियोस्क जैसे अलग अलग ई मित्रों के प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जो आपके पैसे और समय की बचत करते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू सिंगल साइन ऑन के अकॉर्डिंग बात करें, कियोस्क के माध्यम से हम बात करें, थ्रू दी कियोस्क इंक्लूडिंग अटल सेवा केंद्र। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 90+ विभागों को, संस्थाओं को लगभग 269 विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसमें से कुछ सेवाओं की सूची नीचे प्रदान की गई है, जैसे कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, वाणिज्यिक कर विभाग, IT सेवाओं के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करना, जयपुर विकास प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र और फीस जमा करने के लिए, मनरेगा सेवाओं के पंजीकरण और नौकरी कार्ड बनाने के लिए, जॉब कार्ड बनाने के लिए, नगर निगम विभिन्न देय शुल्क का भुगतान करना, पंचायती राज डिजिटली हस्ताक्षरण, मानवीय भूमि को लीज पर देना, इसके लिए आवेदन जमा करना और उसे जारी करना। बिजनेस टू कंज्यूमर की हम बात करें, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, STM का बिल भुगतान करना है यहाँ पर, या फिर ICIC प्रोविडेंट लाइफ इंश्योरेंस की बीमा सेवाएं, फिर है LIC की प्रीमियम भुगतान करना, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज जैसे कि BSNL, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, टाटा आदि, DTH रिचार्ज जैसे टाटा स्काई है और डिश टीवी है। फिर हम देखें यहाँ पर अमेजन एज ए ऑनलाइन मार्केट प्लेस, डॉक्टर सेवाओं के लिए भी होता है यहाँ पर। फिर हम देखें फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग, नागरिक अपने SS सिंगल साइन ऑन पर लॉगिन कर सकते हैं और राज्य सरकार के द्वारा नागरिकों के लिए ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और उनकी सूची भी यहाँ पर शेयर की जाती है। तो यहाँ पर सूची के अनुसार SS पर पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। नागरिक ई मित्र से बहुत से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बीमा प्रीमियम का भुगतान, घरेलू उपयोगिता बिलों का भुगतान, सरकारी पहल के तहत सब्सिडी वाले लाइटों को खरीद। इन सुविधाओं का लाभ अपने मित्र मोबाइल ऐप के नजरिए से भी ले सकते हैं। ई मित्र के उद्देश्य क्या है, ई मित्र के द्वारा किस प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। भामाशाह योजना की बात करें, भामाशाह योजना को 2008 में राजस्थान सरकार के द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करने के लक्ष्य से लागू किया गया था। देश की इस तरह की पहली योजना थी और इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण यानी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, एक लक्षित लाभार्थियों यानी टारगेटेड बेनिफिशियरी को नगद और गैर नगद लाभों को पारदर्शी तरीके से स्थापित करने का एक प्लेटफॉर्म है। यह योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है। यहाँ प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है और यह कार्ड एक मुख्य बैंक खाते से जुड़ा होता है। यह घर की महिला मुखिया के नाम पर है। भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक्स पहचान और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले नगद और गैर नगद भुगतान भामाशाह कार्ड के जरिए किए जाएंगे और लाभार्थियों को बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया की बात करें, एनरोलमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बात करें, भामाशाह योजना में नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जाता है। राज्य सरकार ने निवासियों के घर के पास नामांकन की व्यवस्था की है ताकि अधिक से अधिक निवासियों को इस योजना के तहत नामांकित किया जाए। ऑफलाइन नामांकन हेतु ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं।
ऑनलाइन नामांकन के लिए निवासियों के द्वारा नामांकित सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य के निवासी भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भामाशाह नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवासियों की किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जैसे कि परिवार में नया जन्म, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, पते में बदलाव, किसी भी जानकारी परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन और नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार। आधार धारित निवासियों के नामांकन की बात करें, एनरोलमेंट ऑफ रेजिडेंस विद दी आधार नंबर। जिन निवासियों के पास आधार नंबर, उनका नामांकन फॉर्म प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के पास आधार नंबर पर आधारित जानकारी उपलब्ध होने के कारण कुछ जानकारियां इन नामांकन फॉर्मों पर पहले से उपलब्ध करा दी जाती है। निवासियों के द्वारा नामांकन फॉर्म में सिर्फ एम्प्टी फील्ड भरना होता है। निवासी के द्वारा प्रदान किए गए विवरण को सॉफ्टवेयर में अंकित किया जाता है। इस फॉर्म में व्यक्तियों को परिवारों में समूहबद्ध करने का विवरण शामिल है। आधार रहित निवासियों का नामांकन की बात करें, यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है तो आधार पंजीकरण की सुविधा चयनित ई मित्र केशक पर उपलब्ध है। ऐसे व्यक्तियों को फोटो और बायोमेट्रिक विवरण लिया जाता है। ई मित्र केशक पर आधार भामाशाह के लिए विवरण में सुधार के लिए प्रावधान उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड की बात करें, दो प्रकार के भामाशाह कार्ड होते हैं, परिवार यानी फैमिली कार्ड और इंडिविजुअल कार्ड। पारिवारिक कार्ड के बारे में बात करें, भामाशाह कार्ड राज्य सरकार के द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है। इसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड यूआईडी बनाने के दौरान अंकित की गई बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल करते हैं और मुख्य बैंक के सक्षम बैंक खातों में संबंध को सुनिश्चित करते हैं। इंडिविजुअल कार्ड की बात करें, नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है। यह कार्ड पहचान पत्र होने के साथ साथ व्यक्ति को राज्य सरकार के दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता को भी दर्शाता है, जैसे पेंशनभोगी, असंगठित श्रमिक आदि। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार के द्वारा चिन्हित लाभकारी योजनाओं में लाभ का भुगतान सीधा लाभार्थियों के नामांकित बैंक अकाउंट पर कर दिया जाता है। लाभार्थियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लाभ यहाँ पर ऐसे हैं, जैसे ऐसे परिवार जो कई स्रोतों और कई रूपों में लाभ प्राप्त करते हैं, उनके कई नगद हस्तांतरण को एकत्रित करना होता है। अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना, सरकार की कार्यनीति बनाने के लिए शासन के सभी स्तरों पर डेटा की वास्तविक समय उपलब्धता सुनिश्चित करना, कल्याणकारी विकास योजनाओं के लिए धन से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना, नगद एवं चेक लेने से अधिक सुरक्षित और आसान और तेज भुगतान, फास्टर पेमेंट की बात करें। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत लाभ सीधे लाभार्थी से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है, ऐसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। भामाशाह योजना के लाभ देख सकते हैं। योजना के लिए नामांकन कैसे करें उसको भी हम देख सकते हैं। फिर होता है राजस्थान संपर्क, एक इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये शिकायत निवारण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था प्रदान करने के राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम है। यह एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल और वीडियो संपर्क सुविधा के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में राज्यकर्मियों को एक स्वचालित ऑटोमेटिक वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान की जाती है, जो शिकायतों को पूरी तरीके से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 में चालू किया गया था। सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन और संस्थान और शैक्षणिक संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। उद्देश्य क्या है? राजस्थान संपर्क आम लोगों को उनकी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। यह हकीकत पोर्टल के मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे कि निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेही, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र है। सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना यानी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन प्रदान करना, जिससे अधिकारी सही और समय पर निर्णय ले सके, शिकायतों की उचित निगरानी की सके। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, तेजी से और वास्तविक समय में अंतर्विभागीय आंकड़ों का आदान प्रदान, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया की गति और दक्षता में वृद्धि हो सके। निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करने की सशक्तता बनाना। अच्छे प्रशासन के महत्वपूर्ण पहलू, जैसे कि सेवाओं को समय सीमा में डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारियों को हासिल करना। कुछ और लाभ हम देखें, जैसे कि प्रारंभिक प्रणाली में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना और कागज पर अनुरोध करना है। इस प्रक्रिया में समस्याओं और मुद्दों को हल करने के लिए न केवल समय, धन और एफर्ट की बर्बादी होती है, लेकिन व्यक्ति को खुद भी हमेशा उपस्थित होना रहता है। राजस्थान संपर्क राज्य के निवासी और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण पर खर्च किए गए समय और श्रम की बचत करने का एक प्रयास है। शिकायत निराकरण के लिए
पहले कोई परिभाषित आइसोलेशन मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप अनुचित पेडेंसी बनी रहती है। वेब आधारित प्रणाली में अब सभी राज्य सरकारों के विभागों और अधिकारियों को पूरी हायरार्की शामिल की गई है, जिसमें शिकायत को उचित अधिकारियों को आवंटन करने उनका निवारण किया जाता है। नए सिस्टम में ऐसे प्रावधान है जिनकी जरूरत पड़ने पर शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर किया जाता है। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को एक वेब पोर्टल पर रखा जाता है ताकि दस्तावेजों को गुमने से बचा जा सके। शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया की बात करें, राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की समग्र प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि पहला है पंजीकरण, मॉडरेशन, आवंटन, निराकरण और सत्यापन। तो पंजीकरण की बात करें, राज्य सरकार के समक्ष शिकायत पंजीकरण दर्ज करने के लिए निवासियों के द्वारा पैराग्राफ दिया गया है। जैसे कि राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, फिर वेब पोर्टल है, ई मित्र की शौक है, विभिन्न कार्यालयों में आईटी केंद्र हैं और कॉल सेंटर हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद निवासी को सिस्टम के द्वारा एक शिकायत आईडी दी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने, उसे पुनः खोलने और फीडबैक देने में लिया जाता है। मॉडरेशन की बात करें, शिकायत पंजीकृत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा शिकायत में दी गई संपूर्ण विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। तथ्यों की जांच करने के बाद सरकारी विभाग को एचओडी और नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्राधिकार के यानी क्षेत्राधिकारियों के अनुसार कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों में संशोधन कर सकते हैं। मॉडरेशन मॉड्यूल की विशेषता क्या है? शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, शिकायत अगर स्वीकार करने योग्य है तो उसे पुनः जांच कर सत्यापित करना, अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसे सही करना, सही विभाग चुनना, शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स की पहचान करना, प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना और निवारण संबंधी आरंभ करना, निवारण प्रक्रिया आरंभ करना। आवंटन की बात करें, इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधी अधिकारी को आवंटित करता है। केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग और जिला कलेक्टर उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभागों के अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की इजाजत है। इस मॉड्यूल की विशेषता है कि लंबित शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा, विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेलीगेशन यानी एसएमएस ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत के किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता को उनकी सूचना देना। नेक्स्ट हम देखें, डिस्पोजल की बात करें, शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत और अस्वीकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता है तो मामलों की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी यानी पार्शियल असाइन्ड कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता है। इन्हें संबंधित अधिकारियों के इनबॉक्स में अंतिम डिस्पोजल के लिए लंबित के रूप में मार्क किया जाता है। और डिस्पोजल की जो मुख्य विशेषता क्या है? निराकरण पर शिकायतकर्ता को स्टेटस अपडेट और सूचना देना, निराकरण पर सभी संबंधित लोगों को एसएमएस और आउटगोइंग कॉल के जरिए यानी टेलीफोन कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट करवाना। वेरिफिकेशन की बात करें, सत्यापन, डिस्पोजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह जांचा जाता है कि शिकायतकर्ता को उचित राहत दी गई है या नहीं। यदि कोई नागरिक अपनी शिकायत के संदर्भ में मिली राहत से संतुष्ट नहीं है तो वह अपना फीडबैक दे सकता है और अपनी शिकायत फिर से खोल सकता है। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है? ईपीडीएस। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी ईपीडीएस में खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। ईपीडीएस केंद्र में राज्य सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाले कार्यों का एक अहम हिस्सा है। ईपीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानें के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लाभ हम कैसे प्राप्त करें इसका? केंद्र और राज्य व्यापक प्रक्रिया के तहत बीपीएल परिवारों की पहचान करता है। सरकार बीपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती, इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के आवेदन के लिए पात्र हैं। केंद्रों को राज्य को आवंटन, अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक्स के अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा विभिन्न 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि। फेयर प्राइस शॉप यानी राशन की दुकान, उचित मूल्य की दुकानों एफपीएस की राशन की दुकान भी कहते हैं। इन केंद्रों में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर अनाज दिया जाता है। राज्य सरकार राशन की दुकानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए लाइसेंस देती है। गरीब लोगों को राशन कार्ड जारी करना, तो यहाँ पर हम देखें राशन कार्ड राज्य सरकार के आदेश और प्राधिकरण के तहत जारी किए जाते हैं।
एक फाइल या कार्ड है जिसमें उचित मूल्य की दुकानों को जरूरी वस्तुओं को खरीदा जा सकता है। राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों के विशिष्ट राशन कार्ड जारी करती है और नियमित रूप से उनकी समीक्षा और जांच करती है। एक भारतीय नागरिक किसी भी संबंधित सरकारी विभाग से नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। ई मित्र या सीएससी पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। आवेदन वेबसाइट ई-मित्र.com से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। आवश्यक दस्तावेज का उल्लेख दिया गया है, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, एक ₹2 के मूल्य का अदालत शुल्क टिकट, आवासीय प्रमाण यानी कि रेजिडेंशियल प्रूफ, कर भुगतान की रसीद, किराया समझौता, बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल व अन्य संबंधित किसी भी दस्तावेज का उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पूरे दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र के कार्यालय पर जमा कराना होगा। आवेदक जमा करने के बाद आवेदक को अपनी पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट दिया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख रहेगा। चयनित नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन करके ईपीडीएस के लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है? राजधारा में प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक जीआईएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधारा का उद्देश्य ओजीएस यानी ओपन जियोपॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ओपन जियो स्पेशल मानकों पर आधारित एक भूपटल को विकसित करता है, जिसके द्वारा भू स्थानिक डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जाता है। इसके साथ ही डेटा क्लियरिंग हाउस सिस्टम को विकसित करना है, जो विभिन्न सरकारी विभागों के द्वारा उत्पन्न स्थानिक डेटा के लिए गेटवे का कार्य करता है। एक स्थानिक डेटा का उपयोग राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों एजेंसियों के द्वारा नीति नियोजन, निर्णय लेने और राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं कार्यक्रम निगरानी के लिए किया जाता है। राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज ढांचों और विभिन्न इमारतों, आधुनिक और पुरानी कॉलोनियों के 3D मॉडल उनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है। विभिन्न विभागों में जैसे शहरी विकास, टाउन प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग आदि को बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D जीआईएस एनवायरनमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D मॉडल को राजधारा के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके। एक नागरिक को सिंगल विंडो सेवा प्रदान करेगी, जिसमें सभी विभागीय एजेंसियां जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य, पुलिस और यूटिलिटी, बिजली, वाणिज्य कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एक योजना है जिसका उद्देश्य ओपीडी में रोगियों को नकद रहित सुविधा प्रदान कर सके और यह केवल राजस्थान के लोगों के लिए उपलब्ध है। उसके ऑब्जेक्टिव हम देखें, उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य की बात करें, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाना है। ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर को पेशकश करना है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च के लिए वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा अपनाते हुए कम करना है। ये योजना सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य एक बड़े स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण करना है, जिसका उपयोग भविष्य में नीति निर्धारण के लिए किया जा सकता है। इस योजना के द्वारा सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते भार को कम करते हुए निजी क्षेत्र के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रस्तावित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में आमूल चूल परिवर्तन लाया जा सके। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ। बेनिफिट ऑफ भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में देखें, हम अस्पतालों के लिए इन हाउस क्लेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और मानकीकृत और पारदर्शी ग्रेडिंग मापदंड है। सत्यापित और सुपरिभाषित चिकित्सा प्रोटोकॉल है। जिले में सभी सरकारी अधिकारियों की निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि गरीबों के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा उपचार करने का शामिल है। योजनाओं के लाभार्थी की बात करें, बेनिफिशियरी ऑफ स्कीम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान तय किए गए हैं। प्रीमियम का भुगतान
फ्लोटर पॉलिसी पर आधार किया जाता है और योजना के तहत लाभकारी पाने वाले परिवार की परिभाषा दी गई है। लाभ पाने वाले परिवार की प्रमुख पत्नी पत्नी होती है। लाभ पाने वाले परिवार के बेटे बेटी उस उम्र तक काम करना शुरू कर देते हैं, अभी शादी करते हैं, 25 की उम्र आयु प्राप्त करते हैं, जो भी पहले है लाभकारी परिवार पर निर्भर करते हैं। लाभ पाने वाले परिवार पर निर्भर माता और पिता है। और यहाँ पर परिवार के सदस्यों के अलावा यदि यह कार्ड कोई व्यक्ति का नाम उल्लेखित है तो योजना के तहत लाभ के लिए भी पात्र होगा। लाभ प्राप्त करने की बात करें, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना की बात करें, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को सरल प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न बैंकों के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। पात्रता मापदंड की बात करें, रजिस्टर्ड बेरोजगार कर्मचारी, एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक, महिला, शिक्षित महिलाएं, महिला उच्च एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, SC ST, विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां हैं और श्रेणियों में प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग हैं। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी बैंकों के और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है, जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन करना, अप्लाई फॉर दी भामाशाह रोजगार सृजन योजना। राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपत्र को प्रिंट आउट लें और पूरी तरीके से भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको क्षेत्रीय रोजगार विभाग या कार्यालय में जाना होगा। सभी दस्तावेज, शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, सबूत और आवेदन पत्र जमा करना होगा। जाति प्रमाण पत्र से जाति और जनजाति के हैं तो पिछले वर्ग के आरक्षित वर्ग से हैं तो, और आय प्रमाण पत्र, हलफतनामा, मूल निवास प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र आदि जमा करना होगा। सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद आपके दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना, जिसमें आपको सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति दिखाना होगा। सत्यापन के बाद साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के बाद आप राष्ट्रीयकृत, सरकारी या क्षेत्रीय या किसी बैंक में अपने बैंक खाते में ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि इनमें से कौन सा राजस्थान संपर्क के चरण नहीं है। तो राजस्थान संपर्क का चरण कौन सा नहीं है यहाँ पर, जैसे रजिस्ट्रेशन है, मॉडरेशन है, एलोकेशन है, ये नहीं है यहाँ पर। सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि क्या है, BSBY के तहत बीमा राशि है वो है 30,000 रुपये। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है, MSP का जो पूरा नाम होगा यहाँ पर वो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं, ये होते हैं 12। EPDS के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या है, FPS का पूरा नाम है यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकान। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है, लो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट हम देखें BRSY के तहत कौन से बैंक ऋण दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे नेशनल बैंक भी ऋण दे सकते हैं, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक ऋण दे सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक भी ऋण दे सकते हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है, ऋण चुकता करने की अवधि है यहाँ पर 5 वर्ष। भामाशाह योजना के संदर्भ में DBT का पूरा नाम क्या है, DBT का पूरा नाम यहाँ पर होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।